पवनदीप अरुणिता ने कल अहमदाबाद वाले इवेंट में धमाल मचाकर रख दिया। एक के बाद एक बिंदास गाने गाए जिसकी वीडियो सामने आ चुकी है। जी हां, अरुणिता अहमदाबाद वाले शो में व्हाइट सूट पहनकर पहुंची थी और पवन उन्हें एक टक देखते दिखाई दिए। पवन के साथ खड़े होकर अरुणिता खूब एंजॉय कर रही हैं। शो से पहले ये सब साउंड चेक करने के लिए मंच पर जाते हैं और तभी पवन अरु का एक दिलचस्प अंदाज देखने को मिला जिसने फैंस का दिल खुश कर दिया। जी हां, अरुणिता पवन सुबह के वक्त साउंड चेक करने के लिए जाते हैं। तब पवन गिटार लेकर खड़े होते हैं और अरुणिता उनके पैरों के पास बैठी नजर आ रही हैं। अरुणिता उनके पैरों से छेड़छाड़ कर रही हैं, बार बार उनके पैरों को छू रही हैं, उन्हें तंग कर रही हैं, उनका गाना गाना मुश्किल कर रही हैं। पवन भी मुस्कुरा रहे हैं और अरुणिता को मना भी नहीं कर रहे हैं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल की जोड़ी आज देश भर में मशहूर हो चुकी है। इन्हें लोग एक साथ देखना पसंद करते हैं। करीब 2 साल से ये जोड़ी एक साथ काम कर रही है। अब तक ये जोड़ी ढेर सारे गाने रिकॉर्ड करवा चुकी है और कई शो भी कर चुके हैं। अब शायद इनके अलग होने का टाइम आ गया है। जी हाँ, पवन अरुणिता को लेकर सुपरस्टार सिंगर 2 के मंच से ऐसी खबरें सुनने को मिल रही है, वो भी सुपरस्टार गोविंदा और चंकी पांडे के आने के बाद। आने वाले एपिसोड में गोविंदा और चंकी पांडे शो में दिखाई देने वाले। ये सब अरुणिता की परफॉर्मेंस की तारीफ करते हैं और अरुणिता ही नहीं बल्कि अरुणिता ने जिस तरह से अपनी टीम के कंटेस्टेंट मोहम्मद फैज को तैयार किया है वो वाकई कमाल कर दिया। वो धमाल मचा रहे हैं और अरुणिता की मेहनत पर चंकी पांडे की बेटी और फिल्म इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस अनन्या पांडे ने भी बड़ा तोहफा दिया है। अनन्या पांडे ने अरुणिता की तारीफ करते हुए कहा कि फैज वाकई बहुत अच्छा गाते हैं और हमें यकीन है कि अरुणिता के फैज शो के विनर बनेंगे। अनन्या के मुंह से अपनी टीम के कंटेस्टेंट फैज की तारीफ सुनने के बाद अरुणिता खुशी से पागल हो चुकी हैं। उन्हें भी अब भरोसा हो गया कि उनके ही टीम के फैज जीत कर रहेंगे। वो हाथ जोड़ते हुए भगवान से कहती हैं कि ऐसा ही हो। इतना ही नहीं, चंकी पांडे तक अरुणिता की इस कदर तारीफ करते हैं जैसे कि वो अपनी फिल्म में अरुणिता की आवाज को लेना चाहेंगे और एक बार अगर अरुणिता को फिल्म इंडस्ट्री में मौका मिला तो वो पवनदीप से दूर होती चली जाएंगी, उनसे अलग हो जाएंगी और अगर वो अलग हुई तो पवन रह नहीं पाएंगे क्योंकि अब पवन को अरुणिता के साथ रहने की आदत पड़ गई है। पवनदीप राजन ने अपने फैंस के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। सुबह सुबह पवनदीप के इस मैसेज से फैंस घबरा गए जब पवनदीप ने अपने फैंस के आगे हाथ जोड़कर मांगी माफी। जी हाँ, पवनदीप ने कहा कि हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आपकी भी इच्छा पूरी नहीं कर पाता हूँ। दरअसल हुआ ये कि कल पवनदीप अरुणिता गाना रिकॉर्डिंग के बाद वापस आ रहे थे कि तभी कुछ मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल जवाब पूछने शुरू कर दिए। पहला सवाल यही था कि आप अपने फैंस से दूर क्यों रहते हैं? क्या आपको पता है कि सोशल मीडिया पर कोई अपडेट न देने की वजह से आपके फैंस नाराज हैं? पवनदीप ने जवाब दिया कि माफ करिए। पवनदीप ने अपने फैंस से माफी मांगी। पवनदीप ने कहा कि माफ करिए मुझे, लेकिन मैं बिजी रहने की वजह से सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आप सभी से ढेर सारी बातें करने वाला हूँ। पवनदीप ने कहा कि हाँ, लाइव जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन एक अपडेट आपको बता दूं। पवनदीप ने कहा कि मेरी बहन ज्योति दीप ने अपना गाने का वीडियो सोनी टीवी को भेज दिया, यानी इंडियन आइडल के सिलेक्शन शुरू हो चुके हैं और इस बार इंडियन आइडल के मंच पर पवनदीप की बहन ज्योति दीप नजर आने वाली हैं। लेकिन उनके जाने से पहले ही पवनदीप ने उन्हें बड़ा मैसेज दिया है। पवनदीप ने कहा कि मैं अपनी बहन को हमेशा कहता हूँ कि इंडियन आइडल के मंच के लिए अगर तुम सेलेक्ट भी हो जाती हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तब होगी जब आगे आप ऐसे ही बढ़ती ही जाएंगी, ऐसे ही सेलेक्ट होती जाएंगी और एक बड़े मुकाम पर पहुंचेंगी और उसके लिए बहुत सारी मेहनत की जरूरत है। पवनदीप ने कहा कि मैंने अपनी बहन को बोला तुम्हारी आवाज में हर बार मुझे एक नई चीज दिखनी चाहिए जो तुम्हें आगे बढ़ाने में मदद करेगी। पवनदीप का मतलब है कि इंडियन आइडल के मंच पर जाकर बेशक बड़े बड़े सितारों से मिलना होता है, उनसे बहुत कुछ सीखना भी होता है, लेकिन इसके बाद उनके साथ क्या होता है उसका भी ध्यान रखना होगा। पवनदीप का साफ साफ कहने का मतलब ये था कि कई लोगों का सफर वहीं पर खत्म हो जाता है और कई लोग उससे आगे भी बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि इंडियन आइडल के बाद ज्योति दीप बहुत आगे तक जाएं और उसके लिए ज्योति दीप को मेहनत करनी होगी। इंडियन आइडल एक शॉर्टकट रास्ता है आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए, लेकिन मेहनत आपको ही करनी होगी। तो आप पवनदीप की इस बात से कितना सहमत हैं? क्या पवनदीप की बहन ज्योति दीप भी अपने भाई की तरह देश दुनिया में छा जाएंगी?
सिंगर केके के निधन ने सबको हिलाकर रख दिया। अचानक हंसते मुस्कुराते सिंगर ने सबकी आंखें नम कर दी। ना जाने केके आखिरी बार क्या सोचकर और किससे मिलकर घर से निकले थे कि वो वापस दोबारा घर नहीं लौट पाए और परफॉर्मेंस के बीच रास्ते में ही उनकी हालत खराब होती चली गई। हॉस्पिटल पहुंचते ही उन्होंने दम तोड़ दिया। केके की खबर सुनकर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा कि अब केके सर नहीं रहे। हर कोई सदमे में दिखा। पवनदीप को भी बड़ा झटका लगा। पवनदीप को केके के निधन की खबर ने इतना ज्यादा शॉक्ड कर दिया कि वो पूरे दिन शूटिंग ही नहीं कर पाए। कमरे में उदास बैठे दिखे। जब पवन से केके के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ। पवन ने कहा कि मैं अभी एक शो करके आया हूँ जहां मैंने केके सर के गाने प्ले किए थे। मैं जब परफॉर्मेंस देकर वापस लौटा तो मुझे ये खबर मिली। मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि केके सर हमारे बीच नहीं रहे। पवन ने कहा कि मुझे दुख इस बात का हमेशा रहेगा कि मैं केके सर से कभी मिल नहीं पाया। हालांकि मैं मिलने वाला था और प्लान भी बना चुका था और मैं जल्द ही उनसे मिलने निकल ही रहा था, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पवनदीप की हालत देखकर अरुणिता भी पूरे दिन परेशान रही। उनके चेहरे पर भी उदासी थी, घबराहट थी। अरुणिता ने कहा कि केके सर का हर एक गाना बहुत बेहतरीन है। उन्होंने सबके दिलों में खास जगह बनाई है। हम सभी को ऐसे कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन अचानक वो हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, हमें अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। केके सर को भूलना मुश्किल है। हम रहे ना रहे कल, ये गाने की लाइन सिंगर केके गा नहीं रहे थे, बल्कि सबको संकेत दे रहे थे और यमराज उनसे कहलवा रहे थे। लेकिन शायद कोई समझ भी नहीं पाया कि सच में सिंगर केके कल नहीं रहेंगे। वो कल देख भी नहीं पाएंगे और अंधेरी रात में ही सबको हंसाते हुए चले जाएंगे। केके हंसाते हुए सबको रुलाकर चले गए। आखिरी वक्त के उनके वीडियो ने सबको रुला दिया। हर कोई उनके ये आखिरी वक्त वाला वीडियो देख रहा है जब केके जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। मौत उनके बहुत करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं पा रहे थे और उनके पास फोटो क्लिक करने के लिए पास आ रहे थे। कुछ लोग ऐसी हरकत करते दिखे कि शायद वीडियो देखकर आपको भी शर्मिंदगी आएगी। कृष्ण कुमार कुन्नत यानी केके 31 मई को कोलकाता में सिंगिंग शो करने गए थे। उन्होंने अपने कई गाने गाए, लेकिन हम रहे ना रहे कल ये उनकी जिंदगी का आखिरी गाना रहा। जब गाते गाते अचानक केके की तबीयत खराब होने लगी, उन्हें उलझन होने लगी, पसीना आने लगा और हार्ट बीट तेज होने लगी। एक वीडियो में केके मंच पर आखिरी वक्त पर धमाल मचाते दिख रहे हैं। ऑडियंस से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। लोग केके के गाने पर झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लेकिन केके की मौत उनके बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी।